आपके पति बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि तुम मीटिंग में जाएगी। चाहे लड़का नौकरी करे, चाहे लड़की नौकरी करे, जेंट्स नौकरी करे, अच्छा लेडीज नौकरी करे, लोग कहते हैं कि तुम नालायक हो, तुम कमजोर हो, तुम बेवकूफ हो। भाई आपके पति बहुत सारी बातें आपको बोलते हैं, आपके पर्दार भी आपको बहुत सारी बोलते हैं, आपके हितनाथ भी बहुत सारी बातें बोलते हैं। यहाँ पर हम अमीर बन जाएंगे, यहाँ पर हम गरीबी को खत्म कर देंगे, यहाँ पर हम बड़े आदमी बन जाएंगे, यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा, यहाँ पर मेरा सम्मान हो जाएगा। अरे आप अपने अगल से बगल से इतना परेशान है कि आपकी आत्मा जानता होगा। अगर आप लोग अपने आप को कमजोर मानेंगे तो आप लोग क्या होंगे, और आप लोग अपने आप को मजबूत मानेंगे तो आपको क्या मानना है। और एक बात और जान लीजिए, किसी के कमजोर मानने से आप लोग कमजोर हो जाएंगे। अगर किसी के कमजोर मानने से अगर आप लोग कमजोर अगर मान रहे हैं अपने आप को, तो हमें ऐसा लगता है कि आपसे बड़ा कसूरवार इस धरती पर कोई नहीं है। ठीक है ना, आप लोग कमजोर नहीं है। दुनिया आपको कितना भी कमजोर कहती है, दुनिया आपको कितना भी लाचार कहती है, दुनिया आपको कितना भी कुछ भी कहती है, ठीक है ना, आपको कहती है, बस एक कान से सुनिए, एक कान से क्या करिए। आपको जब दुनिया कमजोर कहती है तो उस समय आप लोग कमजोर नहीं होते हो, लेकिन जिस दिन आप लोग अपने आप को कमजोर मान जाते हो, आप लोग उस दिन क्या होते हो, उस दिन कमजोर होते हो। किसी के कहने से कोई कमजोर नहीं होता है। जब आदमी अपने आप को मान लेता है कि हम कमजोर हो चुके हैं, तो उस दिन आदमी क्या होता है। तो हम भी जब फील्ड में जाते हैं, दुनिया भर के लोग कहते हैं तुम कमजोर हो, तुम लाचार हो, तुम गरीब हो, तुम बेवकूफ हो, तुम नालायक हो। हाँ कहते हैं सब, सही है ना। लोग कहते हैं कि तुम नालायक हो, तुम कमजोर हो, तुम बेवकूफ हो। दुनिया भर के लोग पता नहीं क्या क्या लोग बात पहले बोलते थे। तो लोग बोले, लेकिन लोगों ने बोला, लेकिन मैंने उसको कभी स्वीकार, हमको अच्छे तरीके से पता है कि कुछ भी बोले हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो उल्टा किसके ऊपर जाएगा, बतिया उसी के ऊपर जाएगा। तो अगर हम लेंगे उसको तो हम कमजोर हो जाएंगे, हम लेबा नहीं करेंगे तो उसका लिया हुआ चीज क्या होगा। मान लो आप हमको 500 रुपए दिए, अपने हाथों से आप 500 रुपए हमको थमा रहे हो, और आपको आपके पैसे को लेने के लिए हम अपना हाथ नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, तो पैसा आप लोग क्या करोगे, उसको वहीं छोड़ दोगे। उस पैसे को आप लोग क्या करोगे, लेके चले जाओगे। तो सेम टू सेम सामने वाला कुछ भी बोले, आपको ऐसा अपने आप को महसूस करना है कि आपने सुना ही नहीं है, और किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आपके मुंह पे बोलेगा, आपके पीठ के पीछे बोलेगा। सही है कि झूठ है। अब सामने वाला अगर आपके पीठ के पीछे अगर जो है बोल भी कर रहा है, तो आपको सुनिए, आपको कभी भी उसके बातों में आना है या नहीं है। भाई आपका मंजिल बहुत बड़ा है, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, और आप उसके बातों में अगर पड़ जाएंगे तो आप पता है ना, आपके रास्ते में ब्रेकर आ जाएंगे। और जब रास्ते में ब्रेकर आएंगे तो आपका स्पीड स्लो होगा कि फास्ट होगा, स्लो हो जाएगा। तो आपको किसी के बातों को अपने दिमाग में रखना ही नहीं है, नहीं रखना है। वो बोल रहा है तो वो उसको छोड़ दीजिए। भाई आपके पति बहुत सारी बातें आपको बोलते हैं, आपके पर्दार भी आपको बहुत सारी बोलते हैं, आपके हितनाथ भी बहुत सारी बातें बोलते हैं। सुनिए, तो आप ये बताओ कि जो पति आपको बोलते हैं, चाहे आपके हितनाथ आपको बोलते हैं, चाहे आपके पर्दार आपको बोलते हैं, अच्छा जो भी अगल बगल के लोग आपको जो बोलते हैं, तो उनकी बातों को जो आप लोग सुनेंगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा। तो जब आपका स्पीड जो है घट रहा है तो उसको लेना चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए। जिस बात से पता है हमारी स्पीड बढ़ती है उस बात को लेना चाहिए, और जिस बात से हमारी स्पीड घटती है उस बात को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आपका स्पीड बहुत तेज है, लेकिन आप लोग पता है क्या करते हैं, अपने स्पीड को जितना स्लो करने वाला जो है मोमेंटम होगा उसको आप लोग ले लेते हैं, और जिससे फास्ट होने वाला उसको आप लोग क्या करते हैं। आपके पति बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि तुम मीटिंग में जाएगी। आपने क्या किया, आप जो है उनके वचन को पा करके आप धन्य हो जाती हैं, उनके बातों में क्या हो जाती हैं, हो जाती हैं। अब सही क्या है गलत क्या है उसका अंदाजा आप खुद नहीं लगाती हैं कि क्या से सही होगा, क्या से क्या होगा, गलत होगा। भाई वहां पे आपको रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन आप क्या बोलते हैं कि सर जी हमारे पास कोई सर विकल्प नहीं है कि हम जो है अपने पति के सामने अब कोई जवाब दे दे। आपको साड़ी लेने आता है ना, तो उस समय जवाब होता है। आपको गहना जब लेना होता है ना, तो उस समय आपके पॉकेट में पैसा नहीं भी रहेगा, आपके पति के भी पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा ना,
लेकिन पति को आप ऐसा कन्विंस करती हैं कि अपने दोस्त से कर्जा लेकर के ना आपको गहना खरीदवा देते हैं। उस समय आप लोग को आता है, लेकिन जब बात आती है मीटिंग में तो आप बोलते हैं कि सर जी पता है पति हमारे क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। जब पति ही नाराज हो गए, वही हमको कमा के देने वाले हैं, तो उनका बात हम नहीं मानेंगे। तो जब बतिया इतना मानना है ना, तो आपको उस समय भी मानना चाहिए था जब आपको सड़िया चाहिए था। अगर आपको बात अगर मानना था तो उस समय भी आपको मानना चाहिए था जब आपको गाना चाहिए था। आपको बात आपको उस समय भी मानना चाहिए था कि जब आपको पति बहुत सारी बातों की आपको समझा रहे थे और आपने जिद ठान करके आपने बैठ लिया था। आप उस समय तो मानी नहीं, लेकिन जहां से आपकी गाड़ी बहुत तेज स्पीड से भागने वाली थी, आपने वहां पर क्या किया, स्लो कर लिया। तो स्लो आपके पति आपको नहीं किए हैं, आपने अपने आप को खुद किया है। आपने खुद किया है, आपके पति नहीं किए हैं। ठीक है ना भाई? अगर आपने ठान लिया, अगर आपने मान लिया, अगर आपने जान लिया कि यहीं से सब कुछ होने वाला है, तो ये सब कुछ जानने के बावजूद भी आपके रास्ते में रुकावट आती कहां से है? ये बताइए। एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है, अच्छा प्राइवेट नौकरी करता है, चाहे लड़का नौकरी करे, चाहे लड़की नौकरी करे, जेंट्स नौकरी करे, अच्छा लेडीज नौकरी करे, उन सबके सामने कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आफत आती है, कोई भी परेशानी आती है, क्या उस परेशानी को लेकर बैठ जाते हैं सब? हजार दिक्कत होती है, हजार परेशानी आती है, लेकिन हर परेशानी को सह करके वो सब क्या करते हैं, ड्यूटी करने के लिए जाते हैं। क्योंकि वहां पे पता है क्या, वहां पे डर है, वहां पर डर है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब काम करने की बात आती है, डायरेक्ट सेलिंग में जब काम करने की बात आती है, तो यहाँ कोई डर और ये अपन घर है, यहाँ कोई बोलने डांटने वाला नहीं है। वहां पर नहीं जाएंगे तो एक दिन एब्सेंट हो जाएगा और एक दिन का पैसा नहीं मिलेगा। ठीक ना? वहां समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर हम अमीर बन जाएंगे, यहाँ पर हम गरीबी को खत्म कर देंगे, यहाँ पर हम बड़े आदमी बन जाएंगे, यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा, यहाँ पर मेरा सम्मान हो जाएगा, यहाँ पर हमारे नाम से हमारे पति को जाना जाएगा, यहाँ पर हमारा नाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं, एक दिन आने वाले पूरी दुनिया में फहराएगा। यहाँ पर जो 7 पीढ़ी में नहीं हुआ वो हम जो है करने वाले बन जाएंगे। इस बात को हम लोग क्या करते हैं, हालातों से हम भुलवा देते हैं। जहां पर 100 रुपए की बात आती है, जहां पर 200 रुपए की बात आती है, जहां पर 500 रुपए की बात आती है, जहां पर डेली 1000 रुपए की बात आती है, 1000 दिक्कत आती है, 1000 परेशानी आती है, हम उस काम को क्या करते करने के लिए। जहां पर इतना सब कुछ मिलने वाला था कि जो पीढ़ियों को नहीं मिला, वो चीजें हमको यहां से मिलने वाला था, सब मिलने वाला था ना। सब कुछ जानने के बावजूद भी हम लोग अपने आप को क्या किया, अपने रास्ते में ब्रेकर लगा दिए कि हमारे पति हमारे साथ नहीं है, हमारे पति हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं समझिए नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चे हमको परेशान करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मेरा तबीयत खराब रहता है। अब ये बताइए कि आपको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, उसके बावजूद आप बार बार ब्रेकर ला रही हैं, तो किसका नुकसान होगा? और उसके बाद से सब कोई तैयार भी अगर हो जाता है ना, तो आप रास्ते में जाती तो बोलती अरे सर ऐसे ऐसी बातें लोग कहते हैं ना, हमको लोगों की बात बर्दाश्त। अच्छा ही बताइए कि जिस जीवन में आप लोग चल रहे हैं, क्या आप लोग को सुनने के लिए नहीं मिलता है क्या कुछ? आप लोग इस बिजनेस को छोड़ दो, लेकिन जहां पे आप लोग बैठे हुए हो, क्या आपको पर्दारी की जो बात होती है सुनने को नहीं आता है क्या? आपको जो है गांव की बातों को सुनने को नहीं आता है क्या? अरे आप अपने अगल से बगल से इतना परेशान है कि आपकी आत्मा जानता होगा। ठीक ना? ठीक है ना? वो सब कुछ आपको पता है, सब कुछ पता है, डेली आप लोग सहते हो। तो जो चीजें सहते हो वहां से कुछ होने वाला नहीं है। ये बताइए, अगर आप सह रहे हो वहां पे, लेकिन वहां पर कुछ हो नहीं पा रहा है, और यहाँ पर अगर आप लोग सह जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका? यहाँ पर तो बहुत कुछ होगा। तो जहां पे आप लोग 10 साल सह लिए, जहां पे आप लोग 20 साल सह लिए, जहां पे आप लोग 30 साल सह लिए, तो यहाँ पे 2 साल 4 साल सह नहीं सकते हम लोग, यहाँ पे सह सकते हैं ना। लेकिन कबूल वो है, लेकिन कबूल ये, तो जब ये कबूल नहीं है वो कबूल है, तो जैसे आप हैं उसी तरीके से आप रहेंगी ना। बदलाव कहां से होगा? नहीं हो पाएगा ना। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी आपको सुनाए, तो बस यार आप ये समझ जाइएगा कि दुनिया की बातों में आप जाएंगी तो आपका स्पीड घटेगा नहीं, आपका स्पीड क्या होगा? हाँ, बढ़ेगा। देखिए, हम जो बोलेंगे वह बोलिएगा आप लोग, इसीलिए हम गलती बोले हैं। ठीक है ना? इसीलिए हम बोले हैं कि हमारी टीम किस तरीके की हमारी बात क्या सुन रही है। भाई सुनिए, जब हम दुनिया के सामने हम जा रहे हैं और जो दुनिया हमको उल्टा सीधा सिखाएगी, अगर उन सबकी बतिया अगर हम सुनेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी नहीं, क्या होगी?
लेकिन हम लोगों ने क्या कहा, अब क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने बस बोल दिया ना, मैंने बोला है ना। तो आप लोग देखिए, पहले आप लोग हमारी बातों को तो सही तरीके से सुनिए, हम क्या कह रहे हैं, और अगर हम जहां पे गलत बोल रहे हैं ना, तो आप लोग थोड़ा सा ये भी बोलिए कि सर जी आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। लेकिन आप पता है ना कि जो अगर सही बोले तब वो हाँ, गलत बोले तो क्या होगा इस पार्टी का, इस टीम का क्या होगा, बताए कहाँ हैं आप लोग। इसका मतलब सो गए क्या आप लोग, सोए नहीं ना आप लोग हैं। अब सुनिए, यहां तो आप लोग भूल गए, जो चीजें आपको भुलवाना चाहता था वो चीज याद है, और जो चीजें आपको याद आना चाहिए था वो चीज क्या होगा, भूल गया। तो ऐसे कल्याण हो पाएगा, आपको भूलना है, लेकिन वो बातें बोलनी है जो सामने वाला आपको क्या करता है, बोलता है, उसको हम सबको भूलना है। अगर वो अगर भूलेंगे ना, और केवल अगर अपने मंजिल को अगर हम लोग लेके चलेंगे ना, तो हम लोग सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो चीज अगर हम लोग याद रखेंगे तो कभी हमारे रास्ते में जो है सफलता नहीं आएगा।